फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोग, आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे 11th क्लास का। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये एनसीईआरटी सीरीज़ है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करने वाले हैं, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है एलजेब्रा ऑफ फंक्शन में क्या करना है आपको यहाँ पर। अब एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, एलजेब्रा का मतलब आपको पता ही है क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार चीज़ें होती है। तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन में क्या आएगा यहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर इफ़ एफ वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के बी तक एक फंक्शन है, ठीक है। एंड जी वो भी क्या है, ए से लेकर के बी तक एक फंक्शन है। एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, देन f plus g of x can be written as f of x plus g of x, ये एडिशन के लिए। और f माइनस g of x इज इक्वल टू f of x माइनस g of x। फिर क्या हो जाएगा, f इंटू जी ऑफ x कैन बी रिटर्न एज f of x इंटू जी ऑफ x। और f अपॉन g ऑफ x कैन बी रिटर्न एज f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, वेयर g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सिर्फ सिंपल एल्जेब्रा है, बहुत आसान है, आप लोग इसको देख सकते हो, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है आपकी 2.3 उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होगा। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सम आपको दिया हुआ है। फंक्शन यहाँ पे कैसे डिफाइन है, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड द लास्ट वन इज 17,1। तो अब आप इसको समझने के लिए एक सेट ए लिख दो, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे। तो उसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। बी सेट जो है आपका, उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 1। तो ये इससे मैप करेगा, ये इससे मैप करेगा, ये भी इससे मैप करेगा, 11 भी इससे मैप करेगा, 14 भी इससे मैप करेगा एंड 17 इज ऑल्सो मैप्ड विद 1। तो मैंने ये आपको बताया था कि एक ही एलिमेंट के काफ़ी सारे इमेजेस पॉसिबल हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू मिल सकती है, अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू मिल सकती है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ का सेम इमेज मिल सकता है। मैंने पहले गलत स्टेटमेंट बोल दिया, डिफरेंट वैल्यूज़ पे सेम इमेज मिल सकती है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सो दिस इज अ फंक्शन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर आप सेकंड देखोगे तो उसमें क्या गिवन है आपको, उसमें गिवन है 2,1, 4,2, 8,4, 10,5, 12,6 और यहाँ पर क्या हो गया, ये 14,7। ओके तो अब आप वापिस इसको क्या करोगे, ऐसे कर लोगे, यहाँ पर 2, 4, 8, 10, 12 एंड 14। सेट बी को आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, सेट बी बिकम्स 1, 2, 4, 5, 6, 7। 2 जो है वो 1 से मैप कर रहा है, 4 2 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से एंड 14 7 से। तो सेट ए से सेट बी में क्या हो रहा है, हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज फंक्शन, ठीक है। और आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। थर्ड सम देखते हैं हम लोग। तो थर्ड सम में आपको क्या गिवन है, थर्ड सम इज गिवन एज 1,3, 1,5, 2,5। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 के लिए हमें यहाँ पर 3, 5 है ना, 2 भी है। तो 1 से मेरे को क्या मिल रहा है,
3 मिल रहा है, और 1 से ही मेरे को 5 भी मिल रहा है, और 2 से भी मेरे को 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर f(1) इज इक्वल टू 5 और f(1) इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो एक वैल्यू से दो इमेज मिल रही है, मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये याद रखना आप लोग कि कभी भी दो एलिमेंट नहीं मिल सकते हैं, हमेशा एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज ही मिलेगा। ठीक है, एक वैल्यू पुट करने पे दो वैल्यू नहीं मिल सकती है ना। अब आप जूस बनाने के मशीन में फ्रूट डालोगे तो जूस ही मिलना चाहिए ना। अब आप उसमें ये थोड़ी लकड़ी डाल के उसको पीस दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड का f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पर ये माइनस मॉड ऑफ x है। तो आपको पता है ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन में क्या होगा, इसका डोमेन तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसका ग्राफ आप देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले ऊपर की तरफ था, माइनस लग गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट, मतलब कंप्लीट रियल नंबर। अब आप रेंज देखोगे इसका, तो हमें पता है कि मॉड एक्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आपका 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक होता है। बट यहाँ पे माइनस लगने के कारण माइनस मोड एक्स विल लेइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये ग्राफ देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 0। सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, f(x) इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपको पता है कि डोमेन फाइंड करने के लिए आपका स्क्वायर रूट के अंदर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, स्टेप्स याद रखना है इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब भी हम इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मतलब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, यहाँ पर इसके फैक्टर्स मेरे को फाइंड करने पड़ेंगे, और उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x-3 और x+3। वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3। दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो इस टाइप की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए मेरे को इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, और यहाँ पर कितना आएगा 3। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इधर इन्फिनिटी आएगा, उधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये सबको पता है नंबर लाइन पे। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ प्लस माइनस और ये प्लस, ये साइन प्लेस करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी इसके रूल अलग होंगे, वो हम लोग देख लेंगे जब मिसलिनियस सॉल्व करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अभी इस क्वेश्चन के लिए अगर इनके ऊपर पावर ऑड है तो प्लस से स्टार्ट करके अल्टरनेट साइन प्लेस करते जाएं। अगर यहाँ पे पावर इवन होती तो साइन चेंज नहीं होता। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर पावर ऑड है इसलिए प्लस माइनस अल्टरनेट चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक ही ये, तो x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -3 to 3। अब हमें चाहिए रेंज। तो आपको पता है स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से इन्फिनिटी तक होता है। कोई भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज लेइंग बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। बट यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे मैं अगर 9 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू √9, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। अब मैंने बोला स्क्वायर रूट कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सो योर रेंज तो कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक, 3 तक। सो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3। ठीक है, तो ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आगे भी। चलिए फिर वापस, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है f(x) आपको दिया हुआ है कितना, 2x माइनस 5। अब आपको यहाँ पे वही बचपन वाली चीज़, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जैसा, तो आपको f(0) फाइंड करना है। तो f(0) क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 0 -5, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -5। सेकेंड वन इज f(6)
7. तो 2 into 7 minus 5, 7 to the 14 minus 5, this will gives you 9. The third one is f of -3. तो f of -3 क्या होगा आपका 2 into -3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये -5, तो यहाँ पर -6 -5, दिस विल गिव्स यू -11. तो ये सारे आंसर्स हो गए. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो भी बहुत आसान ही है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो यहाँ पे क्या बोला है, द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय. तो टेम्परेचर एक फंक्शन के फॉर्म में दिया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32. तो आपको यहाँ पर टी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, फर्स्ट वन. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 0/5 प्लस 32, दिस विल गिव्स यू 32. फिर सेकेंड वन इज टी ऑफ 28. तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 28/5 प्लस 32 इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है. तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 5 8 9 से कितना होता है 72, फिर बचेगा 7, 9 2 18, 18 प्लस 7 252/5 प्लस 32. तो इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 25, फिर यहाँ पे कितना हो गया ये 50.4. तो 50.4 प्लस 32 इज 82.4. ठीक है, फिर आपको द वैल्यू ऑफ, थर्ड क्वेश्चन भी है यहाँ पर. थर्ड वन इज टी ऑफ -10. तो क्या हो जाएगा 9 इंटू -10/5 प्लस 32. तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32. ठीक है, तो 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 12 माइनस 8 क्या होता है 4, 14 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212. ठीक है, टी सी इज इक्वल टू 212. तो क्या होगा यहाँ पर, ये टी सी इज इक्वल टू कितना था आपका 9c/5 प्लस 32. तो यहाँ पर 212 इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32. तो 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9c/5 इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पर कितना हो गया ये 21 माइनस 3, 21 माइनस 3 इज 18. ठीक है, तो c इज इक्वल टू 180 इंटू 5/9. तो 9 के टेबल से कितने टाइम 20 टाइम. तो c इज इक्वल टू 25 ज़ा 100. तो 100 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर होगा. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करो. चलिए, अब हम लोग हमारा यहाँ पे लास्ट सम जो कि 5th है इस एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो 5 का फर्स्ट सम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर दैन 0. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर दैन 0. If you multiplied this x by -3, then inequality sign will be switched. So -3x will be less than 0. If you're adding 2 on both sides, so 2 minus 3x will be less than 0 plus 2. So your 2 minus 3x will be less than 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, f of x is always less than 2. So your range of the function is -∞ to 2. और यहाँ पे ये लेस देन है सिर्फ, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होगा. ठीक है, सिंपल सा सम था. फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या है आपका, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो अब यहाँ पर क्या है, एक्स इज़ रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो यू नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. इफ़ यू आर एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, देन यू विल गेट 0 plus 2. So your x square plus 2 must be greater than equal to 2. So your f of x is always greater than equal to 2. So your function, range of the function will be 2 to infinity. बहुत ही आसान सम था ये भी. अब आप लोग देखोगे यहाँ पर थर्ड नंबर, तो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर तो आइडेंटिटी फंक्शन है. थर्ड वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और क्या बोला है यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो अगर आपका एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका आप जो भी पुट करोगे वो आपको मिल ही जाना है. तो मतलब रेंज यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू -∞ टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहते तो ये ऐसा बनता. ओके, तो यहाँ पर हो गई है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म. नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग मिसलिनियस सॉल्व करेंगे.
आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो आप अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थोड़ा मेरे को मोटिवेट करो। ओके, चलिए बाय।